नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत। मैं आपका दोस्त विवेक हूं। दोस्तों, 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने एक ऐसी टेक्निक के बारे में बात की थी जिसे अप्लाई करते हुए आप किसी भी चार्ट में टाइमिंग ऑफ मैरिज प्रेडिक्ट कर सकते हैं। उस वीडियो को आपने ढेर सारा प्यार दिया, वीडियो को लाइक किया और आपने कमेंट किया, उसके लिए आपका शुक्रिया। आज के वीडियो में मैं ऐसी टेक्निक के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसे अप्लाई करते हुए हम बड़े आराम से, यदि किसी जन्म चार्ट में हम कंफर्म हो चुके हैं कि आफ्टर मैरिज डिवोर्स होगा, तो उसे इस टेक्निक के माध्यम से बड़े आराम से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि डिवोर्स कब होगा। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा उन दोस्तों से जो एस्ट्रोलॉजी में रुचि रखते हैं या प्रैक्टिस करते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन हमारे सामने खड़ा होता है, कोई आकर पूछता है कि मेरी शादी अच्छी नहीं चल रही, गड़बड़ चल रही है, तो कहीं डाइवोर्स तो नहीं है, या फिर कुछ लोग पूछते हैं कि हमारा डाइवोर्स केस चल रहा है कोर्ट में काफी लंबे अरसे से, और हम जानना चाहते हैं कब खत्म होगा। तो हम लोग अपना माइंड सेट कर लेते हैं कि भाई अब तो डिवोर्स जो है वो करेंगे, फिर इधर उधर से कुछ ना कुछ लगाकर बता देते हैं, लेकिन प्रेडिक्शन गलत हो जाती है। क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं होता किसी का कोर्ट केस चले या जो है शादीशुदा जीवन जो है खराब हो तो डाइवोर्स होगा ही होगा। ऐसा जरूरी नहीं। मेरे पास ऐसे काफी केस हैं जहां पर डाइवोर्स केस चल रहे थे, लेकिन मुझे डाइवोर्स जो है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में काफी ब्रांचेज हैं, जैसे मैं केपी भी करता हूँ, नाड़ी भी कर लेता हूँ, पर्सनल इंटरव्यू थ्योरी भी करता हूँ, वैदिक भी करता हूँ। हमें कम से कम एक दो थ्योरी लगाकर जो है देख लेना चाहिए पहले अच्छी तरह। और यदि आप वैदिक भी लगाते हैं तो कम से कम उस भाव को अच्छी तरह जान ले कुंडली में, जिस भाव से संबंधित आपके सामने प्रश्न खड़ा हुआ है। जैसे कि डाइवोर्स है तो सेवंथ भाव शादी, उसे अच्छी तरह जांच करते हैं। और फिर उसके बाद संबंधित जो डिविजनल चार्ट है, D9 या नमाज कुंडली जिसे आप कहते हैं, वहां पर उसे अच्छी तरह जान ले। यदि डबल हमें जो है डाइवोर्स दिख ही रहा है कि भाई शादी के बाद होगा ही होगा, तब आप इस टेक्निक को लगाइए। बड़े आराम से आप जान सकते हैं कि किसी जातक की कुंडली में जो जानना चाहता है कि डिवोर्स जो है मेरा कब होगा, तो आप बता सकते हैं। इसके लिए जो मैं दशा सीक्वेंस लूंगा वो मैं जैमिनी की 4 दशाएं लूंगा, विषांतरी दशा नहीं लूंगा। लास्ट वीडियो में बताया था कि जो विषांतरी दशा है ग्रहों की वो काफी लंबी होती है, और विषांतरी दशा का जो स्पैन है 120 साल का है, काफी लंबा है। लेकिन जैमिनी में जो 4 दशाएं हैं ये काफी छोटी चलती है, 1 साल की, 2 साल की, ज्यादा से ज्यादा 12 साल की। तो आप समझ सकते हैं कि जो अंतरदशा चलेगी वो काफी छोटी चलेगी और इवेंट को पकड़ना बड़ा इजी हो जाता है। और इसे हम प्रेडिक्ट करेंगे वैदिक की ही तरह। लेकिन मैं ज्यादा रूल नहीं लगाऊंगा, सिर्फ एक सिंपल रूल लगाऊंगा। रूल ये है, जो भी हमें दशा चलेगी, 4 दशा, जैसे कि इस चार्ट में आप देख सकते हैं, ये महादशाएं हैं। ये मीन की महादशा है, ये मेष की, ये वृष की, और इनके नीचे अंतरदशाएं चलती हैं। ठीक है। जिस भी राशि की दशा चलेगी उस राशि को हम लग्न बनाते हैं, और लग्न बनाकर हम वैदिक से देखेंगे कि भाई डाइवोर्स जो है कब होगा। रूल जो है सिर्फ एक लगाना है, सेवंथ भाव का जो स्वामी होगा, ठीक है ना, उसे देखना है। और जो ये लगन बनेगा हमें उसे देखना। इस लगन से हमें पता चल जाएगा कि कौन कौन सी घटनाएं इस समय पीरियड में जातक के साथ घटी। और इसका स्वामी जो सेवंथ का स्वामी होगा, यदि इसकी संगत बुरी हुई, संगत मतलब युति, जैसे हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि भाई हमेशा संगत जो है अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि यदि संगत अच्छी नहीं है तो आपका जो भविष्य है वो खराब। यहां पर मैं एस्पेक्ट नहीं लूंगा, क्योंकि एस्पेक्ट का मतलब होता है किसी को एडवाइस देना। प्लेनेट यहां से कहीं से भी बैठकर या लग्न में बैठकर इस भाव को देख रहे हैं या इस भाव के स्वामी को देख रहे हैं, इसका मतलब होता है कि वो इसको एडवाइस दे रहे हैं। अब डिपेंड इस भाव के स्वामी पर करता है, वो एडवाइस लेना चाह रहा है या नहीं चाह रहा। यदि उसकी संगत बुरी होगी, उसकी युति बुरी होगी, वो एडवाइस नहीं देता, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना? इसलिए मैं एस्पेक्ट नहीं लूंगा, सिर्फ भाव का स्वामी लूंगा। उस भाव के स्वामी की मैं संगत देखूंगा, बुरी तो नहीं है। बुरी संगत कैसे होगी? 6, 8, 12 भाव के स्वामी जो है ये बुरी संगत है, ये खराबी पैदा। इस भाव का स्वामी लग्न बनाने के बाद सेवंथ भाव का स्वामी यदि 6 में चला गया, 8 में चला गया, 12 में चला गया, 12 में, तो समझो शादी की। या वो कहीं भी बैठ जाए, इन भावों के स्वामी शादी की।
या फिर वैदिक का रूल है, किसी भी भाव का स्वामी यदि अपने भाव से एट्थ भाव यानी कि सेकंड में चला गया तो शादी। इसको हमें पहले जो भी चरदशा महादशा चलेगी वहां देखना है। यदि वहां आप कंफर्म हो जाए, ठीक है, तो फिर अंतरदशा भी इसी तरह है। और यदि जिस राशि की महादशा है तो उसका जो सेवंथ भाव है स्वामी, यदि आप यहाँ कंफर्म होंगे और यहाँ भी कंफर्म होंगे तो डाइवोर्स होगा ही। लेकिन यदि इस भाव के स्वामी का संबंध D9 के 6, 8, 12 भाव के स्वामियों के साथ आ गया या वो जाकर यहां बैठ गया तो ये डबल मैरिज। और यदि उसने अपना संबंध यहां भी बना लिया, यहां भी बना लिया, यहां भी, मतलब इन भावों के स्वामियों के साथ या इन भावों के साथ, तो ट्रिपल मार करेगी। यानी कि हो ही रहेगा, कंट मार भी दिया कि हाँ भाई इस समय पीरियड में डाइवोर्स होगा। सिंपल मैथड है। अब मैं कुछ कुंडलियों पर आपको लगा कर बता रहा हूँ। इस बंदे को, जिनका ये चार्ट है, मीन लग्न का चार्ट है, ये भी मीन लग्न, ये भी मीन लग्न, ठीक है। इनका जो डिवोर्स हुआ वो हुआ जाकर सिंह राशि। अब मैं यहां पर सिंह राशि बनाऊंगा। ये सिंह राशि जन्म चार्ट में कहा, ये है सिक्स भाव, वाद विवाद का भाव है और ये डाइवोर्स का भाव है। क्यों? क्योंकि ये 7 से 12 भाव है। ये शादी को मना करता है या शादी को तोड़ता है, ठीक। यानी कि इस महादशा में ये ड्रामा होकर ही रहता है, ठीक। अब देखेंगे 7वें भाव का स्वामी का, वो है शनि। हमें ये नहीं देखना कि वो वक्री है, हमें नहीं देखना कि वो अस्त है, हमें नहीं देखना उसके ऊपर कौन सा अस्त है, हमें नहीं, हमें सिर्फ उस शनि का, उसकी संगत को पकड़ना। यहां पर शनि देखिए, क्या 6 में है, क्या 8 में है, नहीं है, वो 4th में है, लेकिन वो 6 हाउस का स्वामी है, सिंह लग्न, ठीक। यानी कि सिंह राशि की दशा चली जो कि जन्म कुंडली के 6th भाव की राशि है, ये गड़बड़ करेगी, यह डाइवोर्स करवा। अब इस शनि को थोड़ा सा आपको और चेक करना है तो D9 में आ जाएगी। शनि यहाँ मीन राशि में, 7वें भाव का स्वामी बने, 7वें भाव में गुरु महाराज है, दोनों का प्रवर्तन है। गुरु 6th भाव का स्वामी है, शनि 8वें भाव का भी स्वामी है, और गुरु की राशि में राहु भी विराजमान। तो यहाँ भी गड़बड़ जो है इसकी दिखाई दे रही है कि भाई ये शनि जो है गड़बड़ करेगा, ठीक। अंतरदशा देखिए, अंतरदशा इनको जो चली थी यहाँ पर, वो चली थी धनु राशि की। अब धनु को लग्न बना लीजिए, ये भी बिल्कुल सिंपल टेक्निक। अब देखिए भाव का स्वामी कौन है, बुध है। बुध महाराज कहाँ चले गए, 6th भाव में। किसके साथ गए, 6th हाउस का स्वामी कौन है, शुक्र। यहाँ पर 8th भाव का स्वामी कौन है, चंद्रमा, वो चंद्रमा के साथ। यानी कि 8 भाव से संबंध आए बिना डाइवोर्स नहीं होगा, ये बात याद रखो। और यदि यहां भी उसका बन गया संबंध D9 में या यहां बन गया संबंध तो डबल है, फिर तो होकर। यानी कि इस महादशा में धनु की अंतरदशा में जो इस जातक का चार्ट है, तो हमें दिखाई दे रहा है कि भाई इस समय पीरियड में इनका जो है डाइवोर्स होकर रहे। अब मैं एक चार्ट आपको और दिखाता हूं, ये फीमेल का चार्ट है। इनका डाइवोर्स वृश्चिक लग्न है और डाइवोर्स इनका हुआ स्पाइसिस मीन में। अब मीन को मैं लग्न बनाऊंगा, मीन राशि 5th भाव की राशि, 5th भाव से संबंधित जितने भी जो भी बातें हैं वो अब इस समय पीरियड में दिखाई देंगी। दूसरी बात, ये जो मीन राशि मीन लग्न बना, अंतरदशा क्या थी, अंतरदशा इनको चल रही थी विर्गो। अब विर्गो को ये लग्न बना लेंगे कन्या को, मीन की महादशा, कन्या की अंतरदशा में इनका लग्न। अब 7th में केतु है, चलो भाव खराब हो गए, लेकिन मैं सिर्फ
स्वामी को करते हैं। स्वामी कौन है? बुध। किसके साथ है? सूर्य के साथ, जो कि शुक्र, जो कि एर्थ भाव का स्वामी। ठीक है, तो डिवोर्स जो है इस समय पीरियड में होकर रहेगा। यदि मैं इसको और कंफर्म करना चाहूँ, D9 में मीन अपनी ही राशि में 12th और कंफर्मेशन किया। यहां देखिए अंतरदशा में 7th भाव का स्वामी बैठा हुआ राहु है, गड़बड़ तो करेगा, लेकिन 7th भाव का स्वामी खुद वो कुएं में चला गया, 8वें भाव में। यहां देखूं वो कहाँ है, तो 8वें भाव में। यानी कि 6, 8 भाव ये बुरे भाव हैं। जब प्लेनेट की संगत बुरी होगी तो उसे ले डूबेगा। ठीक, अब मैं एक चार्ट और दिखाता हूँ, यहां देखो, इसमें ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। ये एक मेल का चार्ट है। पहला इनका डिवोर्स हुआ मकर में, वृषभ। अब इसको मकर लग्न बना दे, वृषभ राशि को भी लग्न बना दे। अब देखिए जो ये मकर राशि की दशा चली, जन्म कुंडली में 8 भाव की राशि, यानी कि पूरा यहां पर गड़बड़ अब दिखाई दी, क्योंकि 8 भाव सबसे बुरा भाव है। तो उससे संबंधित जो है रिजल्ट जो है इस पूरे समय में मिलेंगे, जो कि दशा चली 1999 से 2005 तक। अब देखिए 7th में शनि और शुक्र, हमें पकड़ना है इसको, इसकी संगत कहां है। हमने कहा 7th का स्वामी 6, 8, 12 या फिर अपने से 8वें यहां आ जाए, या 8वें का स्वामी यहां ना आ जाए। ठीक है, यहां से काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि ये शनि 8वें भाव का स्वामी है। इस भाव से यदि काउंट करें वो यहां आ गया, और किसी भी भाव से 8वें भाव का स्वामी जिस भाव में हो उस भाव के फल मिलने देता है। और इस भाव का स्वामी होने चला गया, दोनों का सीधा तो भाई हो गया। अब यदि इसमें चंद्रमा को देखें, यहाँ चंद्रमा कहाँ है, यहाँ चंद्रमा ये विराजमान, दृष्टि में नहीं ले रहा है, लेकिन यहाँ वो 6, 8, 12, यहाँ वृषभ राशि है। मैं ये भी नहीं ले रहा कि उसका स्वामी कहाँ गया, मैं देख रहा हूं कि इसका देखो आगे देखो तो ये यहाँ कहाँ है। ये राशि जो है वृषभ राशि, ये जो जन्म कुंडली है वहां पर 12वें भाव की राशि, तो उसका संबंध 12वें भाव से भी आता है, और यहाँ से इंटरेक्ट आ रहा है वो। मैं इसको नहीं ले रहा, इसको छोड़ दिया, मैंने सीधा इसको यहाँ पर तो डिवोर्स कराऊंगा। अब मैं अंतरदशा की बात करूं, अंतरदशा स्वामी जो अंतरदशा वृषभ राशि की, वहां 7th भाव का स्वामी। अब ये वृषभ राशि क्या है इसको भी समझिए। वृषभ राशि अब देखेंगे कि इस चार्ट में कहां पर, ये 5वें भाव में पर, 5वां भाव संतान, यानी कि इस अंतरदशा में संतान से संबंधित शुभ या शुभ फल मिलेंगे। ठीक, वो भी हुआ इनके साथ। अब यहां में 7th भाव से पकड़, 7th भाव में मंगल अपने से 8वें भाव में, इसके साथ गुरु के साथ, गुरु कौन है? 8वें भाव का कौन। अब यदि मैं इसको यहाँ पकड़ू, मंगल ये रहा 8वें भाव में अपनी राशि, उसका संबंध किसके साथ आ रहा है? 8वें भाव के स्वामी बुध भी यही कोई बात है, यहाँ भी आ जाता है। अब इसको मैं यदि देखूं तो जिस राशि में वो राशि यहाँ कहाँ है, ये बड़ी देखिए मंगल का संबंध, जो ये अंतरदशा चली, यहाँ भी उसकी संगत है, यहाँ भी उसकी संगत है, यहाँ भी ट्रिपल जो है मार्ग, इनका डिवोर्स जो है मकर राशि में वृषभ राशि के अंदर है। दूसरा, इन्होंने शादी की, महादशा चली लिब्रा, लिब्रा को लगन बना, अंतरदशा थी इनको मीन की, मीन को लगन बनाना। यहां देखिए 7वें भाव में कौन है? मंगल। मंगल को हम देख ही चुके हैं कि भाई वो ये चला गया गुरु के साथ, गुरु 6 भाव का स्वामी है। ठीक है, बुरे भाव का यहाँ संगत खराब हो गई। यहाँ देखो 8th भाव के स्वामी के साथ, जिस राशि में वो राशि देखो वो जन को 6 भाव की ट्रिपल मार्क है, यानी कि डिवोर्स होता है। अंतरदशा में डिवोर्स है, अंतरदशा
स्वामी कौन है, बुध। कहाँ गया, सिक्स भाव में, सिक्स भाव से स्वामी गया। यदि यहाँ देखो वो ये विराजमान है, तो सिक्स एट्थ मंगल के साथ विराजमान है, लेकिन वो एट्थ भाव का स्वामी है। जिस राशि में है वो राशि जन्म कुंडली के ट्रिपल मार्क यहाँ पर। तो सही है, सिंपल टेक्निक, लेकिन पकड़ तभी पाएंगे यदि आप दशा जैमिनी की चालू है। विषौंतरी दशा से आप बिल्कुल नहीं पकड़, सिर्फ देखना है कि उसकी संगत जो है खराब ना हो। एस्पेक्ट हमें नहीं लेना। एस्पेक्ट मैं हमेशा कहता हूं कि एस्पेक्ट सिर्फ एडवाइस देने वाला हो, दूर बैठकर, वो हम पे डिपेंड करता है। यदि हमारी संगत खराब है तो हो सकता है हम एडवाइस किसी सुने ना, अपना बेड़ा गर्क आप ही कर लें। एस्पेक्ट का इतना सा मतलब है, युति जो है काम वो करती है, मैं तेरे में तू मेरे, क्योंकि संगत बुरी है ना। तो वो याराना जो है जन्म कुंडली पर भी लागू होता है, एस्ट्रोलॉजी में भी लागू होता है। वो याराना जो है जिसका चार्ट है उसको लेते हैं। बड़ी सिंपल टेक्निक, बुरे भाव पकड़ने हैं यानी कि संगत पकड़ने हैं, और दशा लगाइए आप सर, आपको एकदम से रिजल्ट आ जाएगा कि इसी समय की रहिए उनका डाइवोर्स होकर रहेगा, बशर्ते की कुंडली में दिखाई देता हो कि हाँ भाई आफ्टर मैरिज डिवोर्स है। ये एक छोटी सी चर्चा आप दोस्तों के साथ। यदि वीडियो को आप अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स खुला है, प्लीज कमेंट जरूर कीजिए, और जल्दी मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों।